हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आज हम पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष। और इस वीडियो से पहले आप लोग के लिए एक वीडियो बनाए हैं जो अपलोड कर चुके हैं, ठीक ना। अभी आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो में हम आँख जो है आप लोग का आई, आँख का चित्र, उसका नाम, सभी का नाम, मैंने पूरा पार्ट का नाम, अलग अलग जो भी पार्ट है उसका नाम और उसका कार्य यानी कि सब पढ़ा दिए हैं। मानव नेत्र, उसका नाम, उसका कार्य, कौन क्या होता है, क्या क्या करता है, ये सभी कार्य उसका हम बना दिए हैं, वीडियो बनाकर हम अपलोड कर दिए हैं। तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग प्यारे बच्चों पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए कि जब मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपने हमारे वीडियो को देख लीजिएगा और आपका अच्छा से अच्छा बेहतरीन तैयारी हो जाएगा बिहार बोर्ड का, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, जो है दृष्टि दोष, तो दृष्टि दोष का आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कारण क्या है, निवारण क्या है, क्यों हो जाते हैं, होते हैं तो उसका निवारण क्या है, उपाय क्या है। तो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछता है कि दृष्टि दोष क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है, 5 नंबर का रहता है। कभी कभी ये पूछ देता है निकट दृष्टि दोष लिखिए और इसका निवारण लिखिए, यानी दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, मतलब हो जाता है कैसा और निवारण क्या है। उसके बाद पूछता है कभी कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण लिखे या इसका कारण लिखे, ठीक ना। तो 2 नंबर पूछेगा, लेकिन पूछ देगा दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो वह 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो आप लोग को मतलब कहने का मतलब ये है कि इस टॉपिक को बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग शुरू से अंत तक देखना होगा, समझना होगा। अगर आप इस वीडियो को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको 5-7 नंबर रखा हुआ है। और इसको अगर पढ़ते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव जो बनेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो जाएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो दृष्टि दोष है बेटा, यहाँ पर तो 10th क्लास में पढ़ना ही है, 10th क्लास में पढ़ना है, प्लस जब 12th क्लास में जाइएगा आप, 12th में पूछता है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं कभी, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा। पुलिस का हुआ, रेलवे कुछ भी का तैयारी करते हैं तो नेत्र दोष है, इसी में से क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग का जो बेसिक होता है 9th 10th, यही आप लोग का बेसिक मजबूत होगा। 11th 12th, तो इसी का अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो कंपटीशन का आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि इस टॉपिक आप पढ़िए, क्योंकि ये आज भी आपको पढ़ना है, आने वाला समय जब 12th में जाएगा उसमें भी पढ़िएगा, और उसके बाद भी आप किसी का तैयारी करिएगा उसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आज मैं समझाऊंगा इतना सरल भाषा में कि आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए, समझ आ जाए, ताकि आप कहीं भी जाइएगा तो आपको डाउट ना होगा, कहीं फंसिएगा नहीं, कोई पूछेगा तो कोई आप मतलब कि दबिएगा नहीं, आप कहीं भी आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। इसलिए इसको शुरू से अंत तक देखिए। इन सभी का परिभाषा, इन सभी का नोट्स जितना भी है आप लोग को टेलीग्राम पर मिलेगा। अब टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन जब खुलेगा तो वहाँ पर लिखा होगा सभी विषयों का PDF डाउनलोड करें, उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं तो नहीं मिलता है आप लोग का, तो हमारे मोबाइल नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए कि सर PDF भेजिएगा मानव नेत्र का, तो आपको हम भेज देंगे और आप उसको तैयारी अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अच्छा नोट्स बनाया गया है एकदम सरल भाषा में। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और कॉल करके अपना PDF मांग लीजिए, ठीक ना। एकदम फ्री है, कोई इसमें शुल्क नहीं है, पैसा से नहीं लिया जा रहा है, एकदम फ्री में पढ़ाया जाए, ठीक ना। आइए बच्चा, हम देखते हैं कि दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण क्या है, उसका कारण क्या है, ठीक ना। तो आज इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए दृष्टि दोष, दृष्टि मतलब होता है बेटा जी आँख, मतलब आँख है, इसको नयन भी बोलते हैं, ठीक ना। तो जो आँख है, आँख में क्या है, दोष, यानी कि आँख में कोई दोष हो जाए जिसके कारण कोई वस्तु ना दिखाई दे, ठीक ना। तो देखिए आपको जब इसका परिभाषा देना होगा तो आप लोग को हम नोट्स जो बनाए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है। दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, निवारण लिखे, दोष लिखे, कारण लिखे, इस सभी कुछ बना के इसमें, इसका PDF हैंड मतलब हाथ से लिखा हुआ है। और आपको जब डाउनलोड कीजिएगा तो वो मोबाइल से जैसे कि लैपटॉप से जैसा PDF बनता है उस तरह बनाया गया है, ठीक ना। तो आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक ना।
तो दृष्टि दोष क्या है, ठीक ना। तो नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह जिसके कारण, नेत्र का वह दोष जिसके कारण नज़दीक का तथा दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो नेत्र का वह दोष जिसके कारण कि नज़दीक का नहीं दूर का वस्तु दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। नहीं कि मतलब कि ना साफ साफ कोई वस्तु का प्रतिबिंब हमारा ना बने, उसे क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक ना। आइए अब बेटा जी, दृष्टि दोष होता कितना प्रकार के, माने दृष्टि दोष का प्रकार कितना है, तो मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। यानी कि दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। कभी कभी 4 प्रकार के देता है, लेकिन पूछता है तो बिहार बोर्ड में आंसर रहता है 3 प्रकार के। यानी कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। एक होता अम्बिदुकता, तो इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष यानी कि आप लोगों को देखा पता चल रहा है निकट दृष्टि दोष क्या है। तो आपको आंसर में बोलना है कि नेत्र का वह दोष, नेत्र लेंस का वह दोष, नेत्र लेंस बोलना है यहाँ पे, ठीक ना। नेत्र लेंस, ठीक ना, नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण, ठीक ना, नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण निकट का वस्तु साफ दिखाई दे तथा दूर का वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई देता है, तो जो दोष रहता है वहीं की दिखाई देता है। अगर हम आपसे पूछते हैं बेटा बताओ निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो हम निकट दृष्टि दोष पूछ रहे हैं ना, तो आपको जवाब देना है कि यानी कि निकट का वस्तु दिखाई देता है। इसी बात पर आपको पकड़ लेना है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट क्या होगा, दिखाई देगा। तो अब कहाँ का नहीं दिखाई देगा, दूर का। यानी कि दूर होता है, एक यहाँ पर होता है निकट, एक यहाँ पर हो गया दूर, ये दुग हो गया। तो यहाँ पर निकट, यहाँ पर है दूर, तो आपको निकट के दिखाई दे रहा है, यानी कहाँ का नहीं दिखाई देगा, दूर का। अगर हम पूछे दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि यानी कि दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा और निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। यानी क्वेश्चन में आंसर है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको जवाब दे देना है कि दूर का वस्तु दिखाई देता है तथा नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे है निकट दृष्टि, ठीक ना, निकट, यहाँ पे दूर दृष्टि दोष, ठीक ना। तो परिभाषा बोलना है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो बोलना है नेत्र लेंस का वह दोष, ठीक ना, वह दोष जिसके कारण, वह दोष, ठीक ना बेटा, जिसके कारण, ठीक ना, निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसी दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई देता है, तो आपको जवाब देना है कि निकट का वस्तु दिखाई साफ साफ देता है तथा दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, यानी कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। तो बिहार बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई देता है, तो बोलना है निकट दृष्टि दोष, निकट का वस्तु दिखाई देता है। फिर से पूछ देगा निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। ओके, उसके बाद है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो परिभाषा वही बोलना है कि नेत्र लेंस का वह दोष, नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण निकट के वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं और दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी जो पूछ रहा है दूर दृष्टि पूछ रहा है तो दूर का वस्तु दिखाई देता है और निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, अगला है बेटा जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति है जब अधिक उम्र हो जाते हैं तो उनको ना दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, नहीं नज़दीक दिखाई देता है, दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। इसी दोष को हम क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। तो बोलना है अधिक उम्र वाले व्यक्ति को नहीं नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, नहीं नज़दीक का, नहीं निकट का वस्तु, नहीं दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इस दोष को हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ओके, ये तीनों दोष के बारे में पढ़ा दी है। और यहाँ पर अम्बिदुकता किसे कहते हैं, तो अम्बिदुकता में तो कहता है कि कोई एक वस्तु हमको
कई सारे वस्तु दिखाई देने लगते हैं, उसे हम विद्युतता कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई एक वस्तु को देख रहे हैं, आप आंखों पर क्या हो रहा है, 4-5 जगह पर बनने लगे, रेटिना पर उसका बनना प्रतिबिंब क्या हो गया, अविद्युतता हो गया, ठीक ना। जैसे अगर आप कभी कभी आप यहाँ पर अगर आँख दाबाते हैं तो यहाँ पर जब दाबेंगे आँख को तो देखेंगे कोई एक वस्तु 3-4 जगह पर दिखाने लगता है, ठीक ना। तो उसी दोष को हम क्या बोलते हैं, अविद्युतता दोष कहते हैं। आप कभी यहाँ पर दाब के देखिएगा तो आपको कोई एक वस्तु मतलब कई सारे दिखाई देने लगेगा, ठीक ना। तो इसी तरह दिखाई देता है अविद्युतता दोष में, यानी कि एक वस्तु को कई सारे वस्तु बनने प्रतिबिंब बनने लगता है। आया समझ के नहीं। अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं यहाँ पे अपना तरीका से लिखे हैं एक लाइन में जो आप लोग पूरा याद हो जाए सरल तरीका से, ठीक ना। लिखा बेटा जी, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अविद्युतता, ये सभी दोष हैं। तो दोष कौन सा दोष बाबू, निकट दृष्टि दोष। कहाँ दिखाई देता है, निवारण क्या है, कारण क्या है, मतलब क्यों नहीं दिखाई देता है ये पढ़ना है। कब दिखाई देने लगेगा, उपाय करने पर क्या करेंगे, उपाय के दिखाई देने लगेगा, तो आपको यहाँ से पढ़ना है निवारण। कहाँ के दिखाई देता है, कहाँ के दिखाई नहीं देता है, यहाँ पढ़ना है। कौन सा दोष में, ऐसे समझ के नहीं। यानी कि हम पढ़े दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। कौन सा, निकट। जब निकट दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई देता है, तो आपको बोलना है निकट का वस्तु दिखाई देता है। ओके, आप लोग को अच्छे से समझना है बेटा जी, ठीक ना, घबराना नहीं है और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक ना। अब वीडियो समझ आए आप लोग को तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमारे इतना मेहनत का थोड़ा पता चले कि हाँ बच्चा सबको हमारी पढ़ाई समझ आ रहा है, ठीक ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, यही बुरी बात है, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई देगा, निकट का वस्तु दिखाई देगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम कारण पढ़ेंगे, उसके बाद निवारण पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको लिखना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन लिखा गया यहाँ पर, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। यानी कि निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई देता है, निकट का वस्तु दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, मतलब निवारण में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपको बोलना है अवतल लेंस का, अवतल लेंस का, ठीक ना। तो कभी कभी कहता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में पूछता है कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है, चाहे अवतल लेंस में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लड़का सबका होता है कन्फ्यूज होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। अभी हम एक ट्रिक बताएंगे, उस पर से आपको समझ जाना है, ठीक ना। थोड़ा इसको डिस्कस कर लें, उसके बाद बताते हैं ट्रिक, ठीक ना। तो उस ट्रिक को आप लोग बिना जानने नहीं दिएगा, वीडियो में जुड़े रहिए शुरू से अंत तक ले, हम लास्ट में बताएंगे और आपको उसको देख के जाना है, ठीक ना। निकट दृष्टि दोष क्या है, तो बेटा आपको परिभाषा बता दिया गया है। या कहाँ का वस्तु दिखाई देता है, तो निकट का वस्तु दिखाई देता है। कहाँ का नहीं देता है, तो दूर का नहीं देता है। निवारण क्या है निकट दृष्टि दोष का, तो अवतल लेंस है। इसका कारण क्या है, मतलब क्यों हो जाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष क्यों होगा, ठीक ना। तो इसका कारण यह है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना पहला ये है कारण। पूछता है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, कोई दो बताए, ठीक ना। निवारण क्या है साथ लिखे, इस तरह का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक ना। इसलिए पूरा पढ़ लीजिए इतना बेहतरीन से, कोई दोष कोई निवारण कारण क्या है होता है क्यों नहीं होता है, कोई पूछे तो आप देख दीजिए, इस तरह से आप पढ़ के याद कीजिए, ठीक ना। ध्यान दीजिए बेटा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, कम हो जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम रहता है, ये पहला हो गया बेटा जी, ये क्या हो गया पहला। दूसरा देखिए यहाँ पे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक की लंबा हो जाना यानी कि बड़ा हो जाना। क्या हो जाना है बाबू, बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक की लंबा या बड़ा हो जाना, ये दूसरा हो गया। तीसरा कारण ये है कि प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनना। प्रतिबिंब कहाँ बनना, रेटिना से पीछे बनना, ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा कारण है, ठीक ना, तीसरा कारण है। ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आंख बन गया आपका, ठीक ना, यहाँ पे, ठीक ना बेटा जी, ये आपका आंख बन गई, यहाँ से इस तरह हो गया, ठीक। यहाँ पे सबसे पीछे क्या होता है, रेटिना होता है, आप लोग बताया गया है, ठीक। तो देखिए कह रहा प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बना। अब कोई यहाँ पर वस्तु है, ठीक, अब उसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पर बन रहा है, ठीक। तो बताइए रेटिना यहाँ पे है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, यहाँ पे बन कहाँ रहा है, यहाँ पे, यानी कि रेटिना से कहाँ पर है, पीछे बन रहा है, ठीक। तो ये रेटिना से पीछे बनता है वस्तु किस दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में। किस में बाबू, निकट दृष्टि दोष में। रेटिना से पीछे क्या बनता है प्रतिबिंब, तो निकट दृष्टि दोष में, ठीक।
तो देखिए इसका तीनों कारण हो रहा है। फोकस दूरी कम हो रहा है निकट दृष्टि दोष में, ठीक ना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जा रहा है, नेत्र गोलक की साइज क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। आया समझ के नहीं? ये क्या हो गया बेटा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ओके, यहाँ आप देखिए दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है बाबू कि दूर की वस्तु यानी कि टाइमर देखे लिख दे बता। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा बाबू कि दूर की वस्तु दिखाई देगा। कहाँ के दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई देगा, ठीक ना। और इसका लेंस जो लगता है इसमें दूरदृष्टि दोष में निवारण के लिए कौन सा लेंस लगेगा, तो बोलना है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और अवतल कब लगता है, निकट दृष्टि दोष में, और दूरदृष्टि दोष में कौन लगेगा, उत्तल लेंस, ठीक ना। इसका कारण क्या है, क्यों होता है, तो वहाँ पर देखिए इसका मतलब कि विपरीत होगा। यानी कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो रहा था, यहाँ पे कम हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक ना। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, ज़्यादा होना, ठीक, पहला हो गया। दूसरा है नेत्र गोलक का साइज जो होता है छोटा हो जाता है। यहाँ पर बड़ा हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा होना। आया कि नहीं समझ, ठीक ना। नेत्र गोलक का छोटा होना, यानी कि इसका साइज क्या हो रहा है, नेत्र गोलक का छोटा हो रहा है। ऐसे में क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा है। यहाँ पर पीछे बन रहा था, तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, अब इसमें आगे बनेगा। प्रतिबिंब रेटिना से आगे बनना, यानी कि यहाँ पर बनना चाहिए था रेटिना पर प्रतिबिंब, ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष में कहाँ बन रहा है, इसके पीछे ही बन जा रहा है। लेकिन जब दूर दृष्टि दोष हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है बेटा जी कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर रेटिना मान लीजिए यहाँ पे है, अगर मान लीजिए यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर है ना रेटिना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। और निकट दृष्टि दोष में कहाँ बना था, यहाँ पे। तो ये निकट दृष्टि दोष में बाहरी बन जा रहा था, और इसमें क्या होगा, रेटिना यहाँ पे तो बनना चाहिए यहाँ पे, तो प्रतिबिंब अब बन जाएगा यहाँ पे। अब बताओ वो क्या होगा, प्रतिबिंब यहाँ पर तक जा रहा है, रेटिना पे नहीं जा रहा है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या बनता है, रेटिना से आगे बन जाता है। यही दोष होता है, ठीक ना। तब इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, अब आइए जारा दृष्टि दोष। तो जारा दृष्टि में अभी बताए थे कि ये क्या होता है कि ना दूर का स्पर्श दिखाई देगा, नहीं नज़दीक का स्पर्श दिखाएगा। ये किस में होता है, तो जो अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं उसमें होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा है दोनों जगह नहीं दिखाई देगा साफ साफ, यानी कि दोनों जगह, यानी नज़दीक नहीं, निकट ये नहीं और नहीं दूर, दोनों जगह क्या होगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। इस दोष को क्या कहते हैं, जारा दृष्टि दोष। इसका उपाय क्या है, निवारण क्या है, उपचार क्या है, मतलब कि इसका क्या करने पर ठीक हो जाएगा। तो इसका जो लेंस लगता है द्विफोकसी, कौन सा बेटा जी, द्विफोकसी या बाइफोकल, ठीक है। आपसे पूछता है कि बाइफोकल किस दोष में लगता है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है, पूछ देगा कि उत्तल लेंस किस दोष में लगता है, बाइफोकल लेंस किस दोष में लगता है, ठीक ना। द्विफोकसी लेंस किस दोष में लगता है, तो आपको याद रखना है, ठीक ना। जारा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लग रहा है, द्विफोकसी। और एक दूसरा नाम है कौन सी भाई, बाइफोकल। एक दूसरा भी है लेंस, उसको क्या, इसी लेंस का दूसरा नाम है बाइफोकल। तो बाइफोकल लेंस क्या बोलिए या द्विफोकसी बोलिए, लेंस एक ही है। किस में लगता है, तो जारा दृष्टि दोष में लगता है, ठीक। इसका कारण क्या है कि जब मतलब हमारे आंखों पर रेटिना प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, इसका कारण जारा दृष्टि दोष का यहाँ पर लिखा है नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। यानी कि जो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाए हैं पिछला वीडियो में, यहाँ पे एक लेंस था, ये लेंस कौन सा था बेटा जी, उत्तल लेंस था। हमारे आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। उस वीडियो को आप लोग जाकर पहले देखिए बेटा, ठीक ना, नहीं तो आप लोग का 5-6 नंबर चला जाएगा, ये समझ जाइए। ये हो गया, ये सिलियरी मांसपेशियाँ पकड़ा होता है, क्या जी, सिलियरी मांसपेशियाँ। तो सिलियरी मांसपेशियाँ क्या हो जाएगा, लचक कम हो जाएगा, ढीला हो जाएगा ना, तो इसका जो लेंस है ना पचकेगा, फूलेगा, ये क्या हो जाएगा, इसका लचक कम हो जाएगा। जो इस तरह ताना हुआ है ना, इस तरह ताना हुआ है, ये कम हो जाएगा। यानी सिलियरी मांसपेशियाँ का लचक कम हो जाएगा, यानी कि लेंस का भी लचक क्या हो जाएगा,
कमजोरी बनते के सिकुड़े लगेगा, ठीक ना। तो ये क्या होगा बाबू, लचक इसका जो ताना हुआ है इसका क्या हो जाएगा, इस तरह जो फैला है ना इस तरह इसका कम हो जाएगा, ठीक ना। माने कि फूल जाएगा, ये लेंस है ना फूल जाएगा। ये मत समझिए कि लेंस है तो शीशा का बना होगा, इस शीशा का नहीं होता है लेंस, ठीक ना। ये मांस का होता है ये लेंस, ठीक ना, मतलब कि शीशा का लेंस नहीं बना होता है, ठीक ना। तो जो इसका होता है इसका लचक क्या होता है बेटा जी, कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है उत्पन्न, ज़्यादा दृष्टि दोष। तो ज़्यादा दृष्टि दोष होने के कारण क्या है, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना। निवारण क्या है, तो बाईफोकल लेंस लगाना या द्विफोक्सी लेंस लगाना। आया समझ के नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिखा अम्बिदुक्ता। अम्बिदुक्ता कब होता है, तो ये क्या होता है बेटा जी, एक वस्तु कई सारे वस्तु दिखाई देने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्बिदुक्ता। जैसे कि कोई एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों पर ढेर दिखाने देते हैं, जिसके अभी बताए थे, यहाँ पर दाबिएगा तो आपको कोई एक वस्तु कितना प्रतिबिंब बनने लगता है, उसे क्या कहते हैं, अम्बिदुक्ता, ठीक ना। इसका निवारण क्या है, तो बेलनाकार लेंस जो होता है इसका उपयोग करेंगे तो इसका निवारण हो जाएगा। मतलब कि अगर ये रोग होता है तो कौन सा लेंस लगवाएंगे, तो बेलनाकार लेंस लगाएंगे तो आपका ये निवारण हो जाएगा, ठीक ना। कहाँ का वस्तु दिखाई नहीं देता है, कहाँ का दिखाई देता है चाहे नहीं देता है, तो इसमें ये नहीं होता है कि दिखाई देगा नहीं देगा। इसमें ये होता है कि एक वस्तु कई सारे दिखाई देने लगते हैं, एक वस्तु का मतलब 3-4 जगह दिखाई देने लगता है, ठीक ना। एक कारण क्या है, किसके कारण होता है, इसका कारण ये है कि कॉर्निया का आकार, जो कॉर्निया यहाँ पर बनाए थे आप लोग को, हम यहाँ पर आकार इस तरह बनाए थे कॉर्निया, यहाँ पर आँख था कि नहीं इस तरह, तो यहाँ पे क्या था, कॉर्निया था। तो कॉर्निया एक गोलाकार है, तो गोलाकार ना रहकर या अंडाकार हो जाता है। यहाँ अंडाकार मतलब समझते हैं ना, इस तरह एकदम से ना इस तरह सोच, यहाँ पे पहले क्या था, इस तरह गोल था, ठीक ना। तो गोल ना रहकर क्या हो जाएगा, अंडाकार। अंडाकार गोल नहीं होता, लगभग गोलीय होता है, लेकिन वो कहते हैं इस तरह खड़ा होता है। गोल का मतलब हुआ इस तरह गोल हो, तो गोल था पहले लेकिन अब नहीं रहा, क्यों, तभी अम्बिदुक्ता दोष हुआ। तो इसका बोलना यह है कि कॉर्निया का आकार क्या होता है, अंडाकार या अनियमित हो जाता है, यानी कि जिस तरह नियम पर रहना चाहिए उस तरह ना रहकर वो अपने मन से मतलब कि एक दोसर बन जाता है उसका आकार, ठीक ना, नहीं तो अंडाकार बन जाता है, ठीक ना। तो अंडाकार या अनियमित हो जाना, ठीक ना दी, इसके कारण क्या होता है कि अम्बिदुक्ता दोष हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश क्या होता है, प्रकाश अलग अलग मार्ग से दिशाओं से में मुड़ जाता है, अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाता है। जब प्रकाश आता है उस पर टकरा कर अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाता है। नहीं तो एक मार्ग से आएगा तो रेटिना सीधे आकर पड़ता है, लेकिन रेटिना पड़ रहा है तो यहाँ से भी आकर पड़ जाएगा, यहाँ से पड़ जाएगा, यहाँ से पड़ जाएगा, यहाँ से पड़ जाएगा। नहीं, रेटिना पर कोई सारे प्रकाश पड़ गया कि नहीं, ज़्यादा पड़ गया तो यहाँ पर क्या होगा, चारों तरफ प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि एक वस्तु का प्रतिबिंब 4-5 जगह दिखाई देने लगा, यही दोष है कि अम्बिदुक्ता दोष हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए आपको यहाँ से वहाँ तक शुरू से पढ़ा दिया, समझा दिया, ठीक ना। अब यहाँ पर बताए थे ट्रिक के लिए, तो देखिए आपको बोलना ये है, करना यहाँ पर ध्यान दीजिए लोग। देखिए बेटा यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, एक है दूर दृष्टि दोष, ओके। तो निकट कितना अक्षर है, देखिए तो 1 2 3, ये कितना है 1 2, यानी कि जो दूर दृष्टि दोष है इसमें कितना अक्षर है, तो 2 है, इसमें कितना है 3 है, यानी कि इसका संख्या क्या है, ज़्यादा, इसका संख्या क्या है, कम, इसका क्या है बाबू, कम। जो ज़्यादा रोगी होगा तो उसको ज़्यादा दवाई दिया जाएगा, दवा क्या होगा, इसका ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर कम रोगी होगा तो इसको क्या होगा, कम दवा देना होगा, कम दवा। यानी कि अगर ज़्यादा रोग हो गया तो चल मान लीजिए 4-5 खुराक दवा दिया जाएगा, और ये कम रोग हो तो इसको क्या दिया जाएगा, कम दिया जाएगा। यानी कि अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो बड़ा नाम वाला जो होगा लेंस उसको उपयोग करेंगे। बड़ा लेंस जो है अवतल, यहाँ पर देखिए अवतल, यहाँ पे उत्तल, इसमें कितना अच्छा हो रहा है, 1 2 3, कितना हुआ बाबू 3, इसमें कितना हो रहा है 1 2 3 4। अब बताइए ज़्यादा वाला ज़्यादा के पास जाएगा, कम वाला कम के पास, यानी कि छोटा कौन है इसमें से दोनों में, छोटा ये है, तो छोटे इनमें से कौन है, ये है, तो ये इसमें चला जाएगा।
यह क्या है बाबू, बाड़ा है, यानी इसके अपेक्षा में ये क्या है, बाड़ा है। इस बाड़ा की कौन सा लेंस है, अवतल है, तो अवतल इसमें जाएगा। आया समझ के नहीं? थोड़ा सा आप लोग कॉमन मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। अपने तरफ से बनाया जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष है, ये अक्षर इसमें क्या है, ज़्यादा है। अब ज़्यादा वाला व्यक्ति को किसी को रोग हो जाता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा दवा देना पड़ेगा। ज़्यादा दवा का मतलब हुआ कि ज़्यादा बड़ा कौन नाम है, अवतल। निकट, निकट में 3 अक्षर हो रहा है, तो इसमें क्या है 4, तो 4 वाला इसमें आ जाएगा। इसमें है दूर, तो दूर मतलब कितना होगा, 2 अक्षर हो रहा है, तो एक इसके 3 इसमें आ जाएगा, यानी कि उत्तल इसमें आ जाएगा, अवतल इसमें आ जाएगा। यही तरीका था बाबू। फिर से था जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष जब होगा तो द्वि फोकसीय ऐसे हैं बाईफोकल लेंस का उपयोग होगा। दोनों नाम एक ही है, लेंस एक ही है, उसका 2 नाम लिखा गया है, ठीक ना। और बिंदुकता में क्या होता है बेटा जी, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग होगा। किस तरह बाबू, बेलनाकार लेंस का उपयोग होगा, तब इसका निवारण होगा, ठीक ना। तो आप लोग का एक वीडियो ये बन गया। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, तीसरा पार्ट, तो उसमें भी आप लोगों को बतलाया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग करना ये है कि बढ़िया समझ आना है और आप लोगों को PDF डाउनलोड कर लेना है। अब फिर से बताते हैं आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर, ठीक ना। उसके बाद आप लोग को जाना है, तब तक उत्तल निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर क्या है, आप लोग को पूछता है बिहार बोर्ड में बहुत बार, जो कि 2 नंबर पूछता है। और बिहार बोर्ड में पूछता है, 10th में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन और 12th में भी पूछा हुआ है, ठीक ना। 12th में भी पूछता है, तो आप लोग इस अभी देख के जाइएगा। थोड़ा इसको क्लीन कर दें, साफ करके उसके बाद लिख दें, उसके बाद आप लोग समझाते हैं, ठीक ना। ये बच्चा ये जो क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष और तथा निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। यहाँ पर हम VVI इस लिखे हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। निकट दृष्टि दोष इस साइड लिख देंगे और दूर दृष्टि दोष इस साइड लिख देंगे। अंतर आप चाहेंगे तो परिभाषा साथ साथ लिख सकते हैं उस तरह, लेकिन अगर इस तरह लिखते हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, ठीक ना। इससे क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या होने वाला है और इसमें क्या होने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग को ये याद करना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। करना ये है कि निकट दृष्टि दोष में क्या क्या उपाय है, निवारण क्या है, होता क्यों है, आप लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ का दिखाई देता है, कहाँ का दिखाई नहीं देता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि कहाँ का वस्तु दिखाई देता है, यानी कि निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर का वस्तु दिखाई देता है। इसमें क्या होता है बाबू, निकट का वस्तु दिखाई देता है तथा दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है, यानी कि वही चीज़ जो इसमें होने वाला क्रिया इसमें लिख देंगे, जो इसमें होने वाला क्रिया है इसमें लिख देंगे, ठीक ना। और अगर इसको हम याद कर लेते हैं, इसका यह विपरीत होता है, यानी कि इसमें जो दिखाई देगा उसमें दिखाई नहीं देगा, जो इसमें बढ़ेगा वो इसमें घटेगा, ठीक ना। जो इसको कुछ मतलब जो ये होगा उसको ये उल्टा होता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग कभी भी याद कर लीजिएगा, तो इस साइड आप लोग का खुद बन जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम उसको समझाते हैं। तो लिखा है बहुत निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में अंतर, दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। आएगा क्वेश्चन तो आपको इस तरह लिखना है कि इस दोष में निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है, तो कहाँ का दिखाई नहीं देगा, इसमें दूर दृष्टि दोष में दूर के दिखाई देता है, दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इस दोष में निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है तथा दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसमें यह भी लिख सकते हैं कि इस दोष में दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है किंतु निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, ये लिख सकते हैं। लेकिन उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये बोलिए इस दोष में निकट का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, इसमें दूर का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, नहीं पीछे बनता है। तो इसमें क्या होता है बेटा जी, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। क्या होता है कि आप लोग हम जो पढ़ाए थे, अभी पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर रेटिना हो गया, तो यहाँ अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर यहाँ बनेगा रेटिना के पीछे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और पीछे पता है, ठीक ना, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। यानी कि यह दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। इसमें नेत्र का साइज, जो नेत्र का साइज होता है क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। बढ़ मतलब बड़ा हो जाता है। इसमें नेत्र का साइज घट जाता है, घट यानी कि छोटा हो जाता है, यानी कि इसमें नेत्र का साइज जो है बड़ा हो जाता है और इसमें नेत्र का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। इस दोष में निवारण अवतल लेंस होता है, मतलब कि
और निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से होता है और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से होता है। आएगा नहीं समझ, ये रहा आपका अंतर। यहाँ बेटा जी लिखा है रतौथी बीमारी के, ठीक ना, ये आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम दे रहे हैं कि आपका नॉलेज के लिए जानकारी रहे, ठीक ना। और क्या बाई चांस कहीं पूछिए दे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, ठीक ना। अब विटामिन ए किस में मिलता है, तो यहाँ पे जो मटेरियल लिखा गया है इसमें मिलता है, ठीक ना। तो आप लोग देखिए रतौंधी क्या होता है। रतौंधी का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो, यानी बूढ़े व्यक्ति हो, क्या होता है कि शाम होने से, यानी कि जब शाम के टाइम उन्हार होता है 5 बजे करीब में, जब सूर्य डूबता है उस टाइम कभी भी, यानी कि रात होने से ठीक कुछ देर पहले ही साफ साफ दिखाई देना बंद हो जाए, उस दोष को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे बोलना है जब कोई भी व्यक्ति को रात होने से थोड़ी देर पहले ही साफ साफ दिखाई देना बंद हो जाए, इस दोष को रतौंधी कहते हैं। कारण क्या है, क्यों हो जाता है ऐसा व्यक्ति में, तो कारण ये है कि यह विटामिन ए के कमी से होता है। कारण क्या है, विटामिन ए के उस व्यक्ति में कमी हो जाता है। निवारण क्या है, यानी विटामिन ए कहाँ से आएगा, तो मैंने कहना है ऐसा दोष यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे इस तरह दोष नहीं होगा, ऐसा दोष जिसमें विटामिन ए मिले, ठीक ना। ये दोष विटामिन ए से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि गाजर, शकरकंद, पालक, अंडे का सेवन मतलब खाएं, ठीक ना। इन सभी पदार्थ को खाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन ए हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में मिलेगा। जब विटामिन हमारे अंदर ए आ जाएगा तो हमारे आँख से दिखाई देना क्या हो जाएगा, साफ साफ दिखाई देने लगेगा। और मुनहार होने से भी पहले नहीं दिखाई, मतलब कब, रात में भी दिखाई देने लगेगा। कब, जब विटामिन ए हो जाएगा तब। लेकिन विटामिन ए कमी हो जाए तो मुनहार से पहले क्या होगा, हमारा दिखाई देना कम हो जाएगा। आया समझ से नहीं, तो ये रहा आप लोग का वीडियो में जो अपना समझा दिए हैं। अब इसका आगे भी एक और वीडियो आएगा जो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यानी कि उसमें 5 नंबर या सब क्वेश्चन है। 5 नंबर जितना पूछता है वह क्वेश्चन आने वाला है। बिहार बोर्ड में बहुत बार टकराता है वो जो क्वेश्चन अब आने वाला, वो कहीं बहुत बार पूछा। तो बच्चा वो अगला वीडियो जो है वो 5 नंबर एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, ठीक ना। तो उस वीडियो का आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक ना। तब तक ये वीडियो आप लोगों के लिए बन गया है, आप लोग इसको तैयारी करते रहिए, ठीक ना। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि मतलब कि पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको समझ कितना आ रहा है कितना नहीं। आप लोग बताइएगा तो मेरा मन होगा कि चलिए बच्चा का समझ आ रहा है तो थोड़ा और वीडियो बनाएं, बच्चा सबके समझाएं, ठीक ना। जो आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको बताइए नहीं कीजिएगा तो हम क्या जानते हैं कि क्या हो रहा है, बच्चा का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। आप लोग कमेंट करना ज़रूरी है। उसके बाद बात यह है कि आप लोग को बार बार बोला जा रहा है पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिए। पहले जो नोट्स है पीडीएफ में उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद लिखिए कॉपी में, उसका तैयारी कीजिए, उसके बाद वही होगा। नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जब आप नोट्स को लिखते हैं तो आपको याद होगा, ठीक ना, और आपको राइटिंग बैठेगा, तो राइटिंग भी ज़रूरी है और नोट्स बनाना भी जरूरी है। जब पेपर का टाइम आएगा तब उसी से नोट्स से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।